तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे लुकिसम के गन यामाजाकी यानी कि गन पार्क के बारे में। वैसे तो हमें गन की लाइफ के बारे में लुकिसम में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा गन की लाइफ को शुरू से लेके प्रेजेंट मोमेंट तक एक्सप्लेन करने की। यानी कि इस एक वीडियो से आपको गन पार्क के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो देखो, जो हमारा गन है वो यामाजाकी क्लैन का एक बंदा है, और कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि यामाजाकी क्लैन के मालिक का बेटा। और यामाजाकी क्लैन एक ऐसी क्लैन है जिसका जापान में काफी ज्यादा दबदबा है, इसीलिए यामाजाकी टॉप के याकुजास माने जाते हैं जापान के। और यामाजाकी के अंडर ही काफी सारी जापान की क्लैन्स काम भी करती हैं। और क्योंकि यामाजाकी क्लैन का जापान से इतना गहरा रिश्ता है, इसलिए इसके काफी ज्यादा चांस है कि गन का ओरिजिन भी जापान से ही होगा। तो खैर, जो हमारा गन है वो बचपन से ही एक ऐसा बंदा था जिसको फाइट्स करना काफी ज्यादा पसंद था, और इसीलिए वो काफी सारे अलग अलग मास्टर्स से ट्रेनिंग भी लेता था। और गन के जो सबसे पहले टीचर्स हमें पता चलते हैं वो है कोजिमा ब्रदर्स। कोजिमा ब्रदर्स गन के टीचर उस वक्त थे जब गन भी यामाजाकी क्लैन में रहता था, और उस वक्त उसने कोजिमा ब्रदर्स से जूडो वगैरह की ट्रेनिंग ली थी। और भले ही कोजिमा ब्रदर्स ने गन को सिखाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोजिमा ब्रदर्स गन से ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि गन एक काफी ज्यादा कमाल का बंदा है जिसके अंदर काफी ज्यादा कमाल की पोटेंशियल है। और ये बात टॉम ली ने भी कही थी। गन बहुत ही कम समय में कोई भी फाइटिंग स्टाइल सीखने की क्षमता रखता है, और उसे नई नई फाइटिंग स्टाइल सीखने का काफी ज्यादा शौक होता है। हमें ये तो नहीं बताया गया कि उसने जितनी भी फाइटिंग स्टाइल सीखी है उसे वो कहाँ से आई है, लेकिन कुछ फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में हमें पता है, जैसे कि जो उसने कोजिमा ब्रदर्स से सीखा था, और उसने एक फाइटिंग स्टाइल सीखा था मेगामी क्लैन से, यानी कि मेगामी कैंता के फादर से। और उस फाइटिंग स्टाइल का नाम था क्योकुशिन कराटे। और गन ने क्योकुशिन कराटे के ऊपर भी कुछ ही महीनों में महारत हासिल कर ली थी। भले ही मेगामी कैंता का फादर काफी ज्यादा खतरनाक इंसान था क्योकुशिन कराटे में, लेकिन मेगामी कैंता के फादर को जान से मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका ही स्टूडेंट होता है, यानी कि गन। गन ने मेगामी कैंता के सिर्फ फादर को ही जान से नहीं मारा होता है, बल्कि उसके फादर के साथ साथ उसने पूरी की पूरी मेगामी क्लैन को खत्म कर दिया होता है। और ऐसा करने के ऑर्डर्स उसे ऑब्वियसली अपनी क्लैन से ही मिले होंगे, यानी कि यामाजाकी क्लैन से। भले ये ऑर्डर वाली बात हमें मानवा में बताई नहीं गई है, लेकिन हम ये बात मान सकते हैं कि उसने मेगामी क्लैन को खत्म इसलिए ही करा होगा क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर मिले होंगे, यानी कि हेड ऑफ यामाजाकी से। साथ ही साथ में मेगामी क्लैन वाले आर्क में हमने ये भी देखा था, जो मेगामी कैंता का फादर होता है वो मेगामी को कहता है कि गन पार्क यामाजाकी क्लैन के यंग मास्टर हैं। और जब गन को यंग मास्टर कहा गया था तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जली थी कि जो हमारा जे होंग है उसका बटलर भी उसको यंग मास्टर कहता है, और जे का भी एक बड़ा भाई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गन का भी कोई बड़ा भाई हो? वैसे ये बात तो पक्की है कि गन अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, और अगर गन का कोई बड़ा भाई होगा जिसके 50-50% चांस हैं, तो उसके पास भी यूआई मोड जरूर होगा, क्योंकि यामाजाकी क्लैन एक ऐसी क्लैन है जो यूआई मोड पोजेस करती है। तो खैर, मेगामी क्लैन को निपटाने के बाद गन जाता है जापान के कैंतो रीजन में, और वहाँ पे गन गया था कुरोदा ryuhei को ढूंढने, क्योंकि गन ने सुना था कि वहाँ पे एक रैबिट अटैक डॉग नाम का बंदा रहता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और उसने अकेले ही अपने पावर के दम पे कैंतो रीजन को यूनाइट कर दिया था। यानी कि वहाँ के जितने भी लुच्चे लफंगे थे उन सबको साथ में मिला के उसने अपनी एक गैंग बना ली थी, और ऐसा करने के लिए कुरोदा ryuhei ने सबकी तोड़ी थी ऑब्वियसली। और यही बात सुन के गन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए वो कुरोदा ryuhei से मिलने के लिए गया था, या फिर कहें उससे फाइट करने के लिए गया था। लेकिन उस वक्त गन को कुरोदा ryuhei वहाँ पे नहीं मिलता, बट फ्यूचर में आगे चल के कुरोदा ryuhei की मुलाकात होती है गन से, जहाँ पे उनकी फाइट भी होती है, और गन कुरोदा ryuhei को उसकी औकात याद दिला देता है। और साथ ही साथ में ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जब गन ने मेगामी क्लैन को खत्म करा था तो उसने मेगामी क्लैन के बस एक बंदे को जिंदा छोड़ दिया था, जो कि था कैंता मेगामी। और कैंता मेगामी ने उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी गन को जान से मारने के लिए समर्पित कर दी, यानी कि कैंता मेगामी ट्रेनिंग करता रहा खुद को ताकतवर बनाने के लिए, ताकि वो गन को हरा सके। लेकिन फ्यूचर में कैंता मेगामी की दोबारा से मुलाकात होती है हमारे गन से, बट वहाँ पे भी वो गन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, यानी कि गन शुरू से ही एक इनविंसिबल किस्म का बंदा रहा है। तो खैर, दोबारा से हम स्टोरी में वापस आते हैं। जब कुरोदा ryuhei गन को नहीं मिलता तो उसके बाद ना जाने किस वजह से गन साउथ कोरिया में आता है। वैसे मेरे हिसाब से गन का साउथ कोरिया आना जाना लगा रहता है, बट वो साउथ कोरिया क्यों आता जाता रहता था इस बात का हमें अभी नहीं पता। तो खैर, गन जब साउथ कोरिया आ जाता है तो वहाँ पे वो जरूर कोई ना कोई बड़ा कांड करता है, जैसे कि किसी का मर्डर या फिर हाफ मर्डर। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, गन साउथ कोरिया में आके जेल चला गया था, और वो जेल गया था इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो कांड जरूर करा होगा। और ये बात भी पक्की है कि गन ड्रग्स वगैरह के मामले में जेल में नहीं गया होगा, क्योंकि वो ड्रग्स से खुद दूर रहता है। माना कि वो सिगरेट पीता है, बट वो ड्रग्स वगैरह के धंधे करने से दूर रहता है। और उसने जेक किम को भी यही कहा था कि 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा बनने के लिए तुझे ड्रग्स वगैरह से दूर रहना पड़ेगा और जुए वगैरह से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन जेक किम गैम्बलिंग में पकड़ा जाता है, इसलिए गन उसकी काफी ज्यादा तोड़ता है, और उसके बाद जेक जेल भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि गन के कोरिया में आने से पहले यामाजाकी क्लैन कोरिया आ गई थी। और ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जीरो जनरेशन के टाइम पे जो
जो गैप्रियोंग किम की फिस्ट गैंग थी उसकी फाइट हो रही थी एक ग्रेट पावर से, और वो ग्रेट पावर और कोई नहीं बल्कि यामाजाकी क्लैन थी। और फिस्ट गैंग और यामाजाकी क्लैन के बीच में जो फाइट स्टार्ट हुई थी उसकी वजह भी कोजिमा ब्रदर्स थे, क्योंकि हमने एक चैप्टर में देखा था कि कोजिमा ब्रदर्स ने फिस्ट गैंग के कुछ बंदों को तोड़ा था। उसके बाद गैप्रियोंग ने जरूर कोजिमा ब्रदर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया होगा, और कोजिमा ब्रदर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मतलब है यामाजाकी क्लैन से फाइट। और हमें ये बात भी अच्छी तरह से पता है, यामाजाकी क्लैन जब कोरिया में आई थी तो यामाजाकी क्लैन की मदद शिनमुंग चियोन ने करी थी, जो कि चियोनल्योंग का किंग था। मतलब हम उसे किंग बोले या फिर गधा बोले, जो भी आप समझ सकते हो वो समझो। तो खैर इस बात का मतलब ये हुआ कि शिनमुंग चियोन यामाजाकी क्लैन को काफी अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने यामाजाकी क्लैन की ही मदद ली थी चियोनल्योंग में राज करने के लिए। लेकिन जब शिनमुंग चियोन के सामने एक बार हमारा गन आया था तो शिनमुंग चियोन गन को पहचान नहीं पाया था। इसका मतलब साफ साफ होता है कि गन का कोई भी हाथ नहीं था जीरो जनरेशन वाली फाइट में, और उस वक्त गन काफी ज्यादा छोटा भी रहा होगा। और क्योंकि गन को ज्यादा कुछ नहीं पता होगा कि जीरो जनरेशन के टाइम पे क्या क्या हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि चार्ल्स चोई ने इस बात का फायदा उठाने की जरूर कोशिश करी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गन ने कोरिया में आके जरूर कुछ कांड कर दिया होगा जिस वजह से वो जेल गया था। तो इस बात की खबर पड़ी होगी हमारे चार्ल्स चोई के कानों में, और चार्ल्स को काफी अच्छी तरह से पता होगा कि गन यामाजाकी क्लैन का यंग मास्टर है। इसलिए चार्ल्स जेल जाता है और गन को जेल से छुड़वाता है, और वहीं जेल में गन के साथ एक सीक्रेट डील करता है। और उसी डील की वजह से जो गन है फ्यूचर में भी चार्ल्स चोई का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और चार्ल्स चोई ने गन के साथ ये डील उस वक्त करी थी जब यामाजाकी क्लैन वापस से जापान चले गई थी और फिस्ट गैंग खत्म हो गई थी। और जब यामाजाकी क्लैन कोरिया में आई थी उसी दौरान चार्ल्स चोई का एक हाथ भी कटा था, क्योंकि हम चार्ल्स चोई की पुरानी वाली फोटोज में देख सकते हैं उसके दोनों हाथ रहते हैं। और जीरो जनरेशन के टाइम पे ही चार्ल्स का किसी ने एक हाथ काटा था, और वो हाथ यामाजाकी क्लैन के किसी बंदे ने काटा था, इसके भी काफी ज्यादा चांस हैं। तो खैर चार्ल्स का हाथ कट चुका था, फिस्ट गैंग खत्म हो चुकी थी और यामाजाकी क्लैन जापान में वापस चले गई थी। यानी कि इस समय तक कोरिया में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन जो चार्ल्स चोई था उसको एक बड़ा आदमी बनना था, इसलिए उसने गन को अपने साथ मिलाया। उसके बाद गन ने हमारे जून गो को अपने साथ मिलाया। साथ में टॉम ली और जिन्यूंग पार्क से तो चार्ल्स की पहले से जान पहचान थी, और उसकी खुद की बेटी क्रिस्टल चोई भी एक जीनियस होती है। और इन लोगों की मदद से चार्ल्स ने अपना बिजनेस धीरे धीरे करना स्टार्ट करा, जो कि था 4 बड़ी गैंग्स। और 4 बड़ी गैंग्स को बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है गन और जून गो को। लेकिन 4 बड़ी गैंग तो बस एक शुरुआत थी। चार्ल्स चोई ने उसके बाद अपना और भी बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन उसको पैसा 4 बड़ी गैंग से ही मिलता था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके 10 जीनियस ने उसकी मदद भी करी थी। और वो 10 जीनियस कौन कौन थे उसके ऊपर मैं अलग से एक थ्योरी वीडियो बना दूंगा बाद में। तो कुल मिला के बात यह है कि जब चार्ल्स ने गन को जेल से छुड़वाया था उसके बाद गन ने चार्ल्स की काफी ज्यादा मदद करी, और गन की ही वजह से चार्ल्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया। इसके बीच बीच में चार्ल्स ने बहुत बड़े बड़े घपले भी करे जिस बारे में हमारे गन को भी नहीं पता। जैसे कि चार्ल्स ने गन से ये भी बात छुपा रखी है कि जो उसकी बेटी है उसके पास 2 बॉडीज हैं। और फ्यूचर में जब चार्ल्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है तो वो 4 बड़ी गैंग्स को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैंग्स खुद को खत्म नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो चार्ल्स चोई को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। खासकर कि यूजिन ये प्लान बनाने लगता है। और अगर 4 बड़ी गैंग्स को चार्ल्स चोई को हराना है तो सबसे पहले उन्हें गन यामाजाकी का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से शुरू होता है हंट ऑफ गन पार्क, जिसमें वर्कर्स के काफी सारे बंदे और भी काफी सारे बंदे मिलके गन को हराने की तैयारी करते हैं। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हंट ऑफ गन पार्क चल रहा है। तो खैर ये तो थी गन की शुरुआत से लेके अब तक की सारी कहानी, जो कि मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट में सुनाई है। इसमें से कुछ चीजें बीच में मिस भी हो गई होंगी, लेकिन वो छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक काफी ज्यादा उठने वाले सवाल के बारे में। इंटरनेट में ये थ्योरी काफी ज्यादा फेमस हो रही है कि जो हमारा डैनियल है उसका यामाजाकी क्लैन से कोई ना कोई रिश्ता है, क्योंकि जो हमारा डैनियल है उसके पास भी यूआई मोड है और यूआई मोड यामाजाकी क्लैन के पास होता है। और क्योंकि डैनियल को जिन्यूंग पार्क से कॉपी स्किल मिली है इसलिए उसको यूआई मोड भी किसी न किसी से मिला होगा। और इस थ्योरी में एक लॉजिक भी है, लेकिन ये कह देना कि गन डैनियल का भाई है ये थोड़ी सी इलॉजिकल बात हो जाती है, क्योंकि अगर गन डैनियल का भाई होता तो गन उसको पहचान लेता। लेकिन डैनियल का यामाजाकी क्लैन से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि डैनियल के जो फादर हैं वो एक पूरी तरह से मिस्टीरियस इंसान है और हो सकता है उस इंसान का यामाजाकी क्लैन से कोई कनेक्शन हो और उसी कनेक्शन की वजह से डैनियल के पास यूआई मोड आया हो। और सोचने वाली बात एक और है, जो डैनियल की मदर होती है वो पूरे 3 भाई बहन होते हैं, जिसमें से एक होता है जिन्यूंग पार्क और एक होती है डैनियल की मदर। लेकिन इसके अलावा डैनियल की मदर का एक और भाई है जो उसका तीसरा भाई है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। और इसलिए ये भी हो सकता है कि डैनियल को यूआई मोड उस बंदे की वजह से मिला हो जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। और देखो मुझे लगता है इन सारी चीजों के बारे में ना मार्केट में काफी ज्यादा थ्योरीज आ चुकी हैं और अब और ज्यादा थ्योरीज बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि पहले ही काफी ज्यादा थ्योरीज बन चुकी
है, इसलिए अब हमें इंतजार करना होगा ऑफिशियल एपिसोड का, जहाँ पे हमें सब कुछ सच सच पता चलेगा। लेकिन ये सब कुछ काफी ज्यादा बाद में होने वाला है। और भाई लोग, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि चार्ल्स चोई के 10 जीनियसिस के ऊपर वीडियो बनाऊं, या फिर वीडियो बनाऊं स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 20 लुकिज्म के कैरेक्टर्स के ऊपर। और जो लुकिज्म का सबसे खतरनाक टॉपिक है 2 बॉडीज को लेके, उसके ऊपर तो मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। और वो 2 बॉडीज वाली वीडियो मैनेजर किम मानवा से काफी ज्यादा कनेक्ट है, इसलिए आप मुझे बताना कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो खैर, ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है और जाते जाते मैं आपको अपना लुकिज्म का फेवरेट कैरेक्टर बताता हूँ। मेरा लुकिज्म का फेवरेट कैरेक्टर है युनटे ली। भले ये बंदा भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा शेर है। इसके सामने चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी ज्यादा ताकतवर हो, ये बंदा कभी भी हार नहीं मानता। तो खैर, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।